आगे निकल जाते हैं और उसकी वजह से और बहुत सारे बच्चों की रैंक पीछे जाती है, उसकी वजह से रैंक डिफरेंस आ जाता है। डरना नहीं है आपको कोई टीचर से, और टीचर आपके डाउट सॉल्व करने के लिए रेडी रहेंगे हमेशा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आयुष दादिच एंड आई एम फ्रॉम एम्स रायबरेली बैच 22। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आदित्य कुमार गुप्ता। आई एम फ्रॉम भगवान महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पावापुरी इन बैच 22। मैं आकाश कोटा के 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम में था। और मैं भी आकाश कोटा के 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम में था। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अपन को पता है, आप लोगों की अभी दिवाली वेकेशन अभी ख़त्म ही हुई है, तो आप अभी फ्रेश आए हो और आपको पढ़ने का मन कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा, क्योंकि आप ब्रेक के बाद आ रहे हो लंबे से। सो इस ब्रेक में आपने मे भी पढ़ाई करी हो या नहीं करी हो, बट ये जो क्रूशियल टाइम आ रहा है नवंबर दिसंबर का, इसमें आपको पढ़ाई करनी ही होगी, क्योंकि यही मेन कॉम्पिटिटिव टाइम है। क्यों आदित्य? क्योंकि इस टाइम पे कुछ जो बच्चे होते हैं वो लीड ले लेते हैं, आगे निकल जाते हैं और उसकी वजह से और बहुत सारे बच्चों की रैंक पीछे जाती है, उसकी वजह से रैंक डिफरेंस आ जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब आप झिझक मत रखो अपने अंदर, मतलब डाउट सॉल्व करने के लिए किसी टीचर के पास अगर आप जा रहे हो तो अपने डाउट प्रॉपरली सॉल्व करके आओ। मतलब डरना नहीं है आपको कोई टीचर से, और टीचर आपके डाउट सॉल्व करने के लिए रेडी रहेंगे हमेशा। रेगुलर डाउट सॉल्व करने चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो किसी भी चीज़ के लिए डे बेसिस पे, टू डे बेसिस पे क्लियर करना चाहिए। हम लोग भी उस टाइम पे रेगुलर बेसिस पे डाउट क्लियर करते थे। और उसका पूरा एनालिसिस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, अपन एक मान लो अपने फिजिक्स में 10 क्वेश्चंस रॉन्ग है, तो 10 क्वेश्चंस के लिए अपन को एक एक क्वेश्चन 1 बाय 1 लिखना है और उसका रीज़न लिखना है। फॉर एग्जांपल, क्वेश्चन नॉट रीड प्रॉपर्ली और एनीथिंग एल्स। हाँ, वो एनालिसिस जब अपन पेपर देते हैं तो उसके टाइम पे बनाना बहुत ज़रूरी होता है, डेली बेसिस पे जब पेपर होते हैं। और अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखना है, कभी कोई कहे मतलब भटकना नहीं है पढ़ाई से। और सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है आजकल के टाइम के लिए, क्योंकि हर कोई इतना गाइडेंस देता है, फिर भी लोग कुछ बच्चे सेल्फ स्टडी पे फोकस नहीं कर पाते। जैसा कि आदित्य, अपन को पता ही, अपन मेडिकल कॉलेज में है, तो सेल्फ स्टडी का कितना बड़ा रोल है अपनी लाइफ वहाँ में। पर कोई नहीं आने वाला बताने वाला कि घर वाले या फिर कोई भी। जैसे ही कुछ बच्चे रेगुलर क्लासेज में मिस कर देते, कभी उन को जैसे सो रहे छूट जाती क्लास तो मिस कर देते, लेट हो जाते तो छोड़ देते क्लास को, स्किप कर देते। तो रेगुलर क्लासेस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब तक आप क्लास में बैठकर वो चीज़ जो पढ़ाई गई है वो रिवाइज नहीं करोगे, वो वहाँ पे पढ़ी हुई है, फिर भी आप भूल जाते हो। ये सब इसलिए होता है क्योंकि आप रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं करते हो। रेगुलर क्लासेस करनी है आपको अटेंड। और कंसिस्टेंसी की बात करी जाए तो उसमें रेगुलर क्लासेस करेंगे तो उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, क्योंकि उसके हिसाब से तुम टाइम टेबल फॉलो करोगे तो एक वो टाइम टेबल के रूटीन में आ जाएगा तुम्हारे। अगर तुम रेगुलर क्लास जाओगे, टाइम टेबल फॉलो करोगे और उसको एक दिन करके नहीं छोड़ देना है, उसको रेगुलरिटी मेंटेन करनी है, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। टाइम टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम जैसे मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ते हैं, तो हम प्रॉपर टाइम टेबल बना के नहीं पढ़े ना, तो हमारे टाइम पे कंप्लीट ही नहीं हो पाता है सिलेबस, क्योंकि वास्ट है मेडिकल कॉलेज का सिलेबस। बहुत फास्ट सिलेबस है ना, आर्ट अलग है, फिजियो अलग है, बायोकेम अलग है, तो सबको मैनेज करना पड़ता है टाइम टेबल के रूटीन में। आदित्य, तुम्हें पता ही है, इन लोगों के तो अभी पाँच महीने ही बचे हैं। तो 5 महीने बचे तो अब तो ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जो भी बैकलॉग है उनको सबको ख़त्म कर देना चाहिए। अगर तुमने इस टाइम में पूरा अपना फोकस लगा के, पूरी अपनी जी जान लगा के यहाँ पे कर दिया ना, तो आप फिर प्रोफेशनलिज्म में घुस चुके हो। तो उसके बाद कॉलेज लाइफ एकदम स्मूथ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है, वो है डिस्ट्रैक्शंस। तो डिस्ट्रैक्शंस आपको कंट्रोल करने ही पड़ेंगे अगर आपको मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन चाहिए। डिस्ट्रैक्शन जैसे मोबाइल हो गया, सोशल मीडिया एंड ऑल। यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहे हो तो एक बार देखने लगे तो देखते रहोगे, वो सब नहीं करना। कि अगर जैसे अपन कोई भी टॉपिक देखने जा रहे हैं यूट्यूब पे, तो वो ही देख के और अपन को बंद करना है यूट्यूब, ना कि तुम शॉर्ट्स देखने चल गए साथ के साथ। तो मतलब वो तुम्हारे काम में डिस्ट्रैक्शन ला रहा है, तो वो उससे काम नहीं चलेगा। मोबाइल का टाइम एक फिक्स कर लो कि इतने टाइम में ये लेक्चर देखने हैं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट काम करना है मोबाइल से रिलेटेड, जैसे नोट्स वगैरह पढ़ने हैं, तो उसके लिए एक टाइम फिक्स कर दो। टाइम टेबल, जैसा कि पहले बताया था, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि तूने देखा हो, कभी कभी अपन जाते हैं, कोई भी टॉपिक देखते हैं बच्चा, तो वो टॉपिक देखते की जगह वो कोई दूसरी रील्स वगैरह स्क्रॉल करने लग जाता है उसके साथ साथ, तो वो एक बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। अभी तो उस पर क्या है तो रील्स हुआ और शॉर्ट्स हुए, ये सब खत्म ही नहीं होते कभी। अपन स्क्रॉल करते जाते हैं। जैसे कि अपने मेडिकल कॉलेज में भी हम अगर कोई काम उसमें पड़ गए तो हम करते जाते, स्क्रॉल करते जाते हैं, फिर हम टाइम का देखते नहीं है और टाइम वेस्ट करते जाते हैं। तो इतना ज़्यादा अनलिमिटेड रील्स आती है कि वो ख़त्म ही नहीं होती, कभी चलता जाती है, वो ख़त्म नहीं होती बिल्कुल। तो वो 1 घंटा 2 घंटा एक साथ बहुत ज़्यादा टाइम निकाल देता है। और अगर तुमको एज लेनी है उन स्टूडेंट से जो कि रील देखते जा रहे, तो उसको आपको टोटली अपनी लाइफ से हटा देना है। ये बस 5 महीने की बात है। अगर आपने 5 महीने उसको कंट्रोल कर लिया ना, तो आपकी लाइफ रॉकेट से भी तेज होगी।